सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री मीडियम। माई सेल्फ सुनील और आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का नया चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स को। सो गाइज, जो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन है, इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। पहला जो पार्ट होगा हमारा वो होगा हेलो एल्केन का, और सेकंड जो पार्ट होगा फिर वो होगा हेलो एरिन्स का। मतलब पहले जो जैसे हेलो एल्केन्स के वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम वीडियो स्टार्ट करेंगे हेलो एरिन्स के। सो गाइज, अपने टॉपिक पे चलते हैं। जो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन है वो रियल में है क्या? तो ऐसा बोला जाता है जैसे कि यदि कोई हाइड्रोकार्बन है, अब जनरली हम पता है जो हाइड्रोकार्बन है वो भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं। एलिफेटिक है, वो एरोमेटिक हो सकता है। सो जो नाम में आ रहा है हेलो एल्केन्स, यहाँ पर जो एक तो वर्ड आ रहा है हेलो और एक आ रहा है एल्केन्स, ठीक है। तो हेलो का मतलब यहाँ हो जाएगा हेलोजन से, ठीक है। और जो हेलो एरीन है उसमें भी एक वर्ड आ रहा है हेलो, तो इसका मतलब क्या हो गया? हेलोजन हो गया। दूसरा हेलो एल्केन्स में आ रहा है एल्केन्स, तो एल्केन्स का मतलब यहाँ हो गया हाइड्रोकार्बन, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। और जो ये एरीन है ये भी क्या है? एक हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। अब दोनों में फ़र्क क्या है? इसमें भी सेम हेलोजन है, यहाँ पर भी दोनों क्या है? हाइड्रोकार्बन है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हेलो एल्केन में और हेलो एरिन्स में। सो गाइस, अंतर सब इतना सा है कि ये जो हाइड्रोकार्बन है ये 2 टाइप का हो सकता है ये एलिफेटिक हो, और हो सकता है ये एरोमेटिक हो, ठीक है। अब यदि जो हाइड्रोकार्बन है वो हमारा एलिफेटिक है, ठीक है, हेलो एल्केन्स के अंदर यदि हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक है तो वो कहलाएगा हेलो एल्केन्स। और यदि हाइड्रोकार्बन कौन सा है? एरोमेटिक है, तो वो कहलाएगा हेलो एरिन्स। अब ये बनते कैसे हैं, होते क्या है, हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइज, करना क्या है, सबसे पहले हम लेंगे एक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो एक बार मैं इसको, ठीक है, तो कोई भी हाइड्रोकार्बन ले ले। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर मैथिल ले लेते हैं। तो मैथिल ले लिया मैंने। अब क्या करना है, जो मैथेन है हाइड्रोकार्बन है, इसका कोई सा भी एक हाइड्रोजन एटम को, इस हाइड्रोजन एटम को मान लीजिए ये वाला, इसको मैं किसी हेलोजन एटम से, हेलोजन एटम का मतलब जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, किसी भी हाइड्रोजन एटम को किसी एक हेलोजन एटम से मैं रिप्लेस कर दूं, तो इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देंगे और इसकी जगह कोई हेलोजन एटम रख देंगे, तो बन जाएगा CH3X। अब जो ये CH3X बन रहा है यही होता है हेलो एल्केन। तो कुछ भी नहीं है, किसी भी हाइड्रोकार्बन, अब वो एलिफेटिक है, एरोमेटिक है, के एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स को यदि उतनी ही संख्या में हेलोजन एटम से रिप्लेस कर दिया जाए, फिर जो कंपाउंड बनेगा वो कहलाएगा हेलो एल्केन्स। एक है हेलो एरिन्स। अब इस बार जो मैंने हाइड्रोकार्बन लिया था ये एलिफेटिक है। मान लीजिए मैं जो हाइड्रोकार्बन है वो मैं एरोमेटिक ले लूँ। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पर बेंजीन। अब बेंजीन पे हमें पता है जो एवरी कार्बन होगा उस पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ी होती है, तो ये मैंने इसकी हाइड्रोजन जोड़ दी। और जो हाइड्रोजन है, अब मैं क्या करूँ, किसी हेलोजन एटम से किसी भी एक हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर देता हूँ। मान लो मैंने इस हाइड्रोजन को इस हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया, तो क्या होगा फिर, जो बेंजीन है उस पर एक हेलोजन एटम जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया X, और जो ये वाला H था हाइड्रोजन ये अपना बाहर निकल गया यहाँ से। अब जो कंपाउंड बना ये वाला, ये कहलाएगा हेलो एरीन, ठीक है। तो हेलो एल्केन्स तो क्या हुए, यदि किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन एटम को हेलोजन एटम से रिप्लेस कर दें, फिर जो कंपाउंड बनेगा वो होगा हेलो एल्केन्स। और यदि किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के हाइड्रोजन एटम को हेलोजन एटम से रिप्लेस कर दिया जाए, फिर जो कंपाउंड बनेगा वो होगा हेलो एरिन्स। तो इन दोनों में केवल इतना सा फर्क है। सो अब हम जो आगे स्टडी करेंगे वो केवल हेलो एल्केन्स को ही करेंगे। जैसे हमारा हेलो एल्केन्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम स्टडी करेंगे फिर हेलो एरिन्स को। तो चलिए गाइस, जब हम टॉपिक पे आते हैं हेलो एल्केन पे। तो मैं इसको यहाँ से केवल हेलो एल्केन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हेलो जो एल्केन है, ठीक है, ये हमें मालूम चल गया कि हेलो एल्केन्स होते क्या है, कैसे बनते हैं, ठीक है। सो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर एक बात हेलो एल्केन्स के लिए कि दीज आर हेलोजन
डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो ये हो सकता है यहाँ पर। और हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा, एलिफेटिक, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर कि जो हेलो एल्केन्स क्या है, दीज आर हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इसके लिए फर्स्ट लाइन है ये कि जो हाइड्रोकार्बन है उसके हेलोजन डेरिवेटिव होते हैं कौन, हेलो एल्केन्स। बनाने का तरीका मैंने बताया था, हाइड्रोजन जो एटम है हाइड्रोकार्बन का उसको रिप्लेस कर दें किसी भी हेलोजन एटम से। एग्जाम्पल फिर से देख लेते हैं हम इसके एक बार। जैसे CH4 है, मैंने इसमें ऐड कर दिया Cl एटम, तो यहाँ से बन जाएगा CH3Cl, और एक एटम यहाँ से अपन बाहर निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल अगला जैसे CH3 एथेन है, इसको मैं Br से रिप्लेस कर दूँ तो बन जाएगा CH3CH2, और यहाँ पे आ जाएगा Br। तो ये जो एग्जांपल हुआ ये भी हो गया किसका, हेलो एल्केन का। दोनों एग्जांपल हो गए हेलो एल्केन्स के। तो गाइस ये थे हेलो एल्केन बना किस होते क्या है एक्चुअल में। अब जो नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन हम कैसे। सो गाइस हमारा जो अगला टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स होते क्या है ये हमने देख लिया, अब देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन, किसको क्लासीफाई कैसे किया गया है। सो जो फर्स्ट इसका जो बेसिस है कि फर्स्ट बेसिस क्या है इसका क्लासिफिकेशन का, जो फर्स्ट बेसिस है इसका वो है नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। कि जो हाइड्रोकार्बन अपन लेंगे जिसका हाइड्रोजन अपन को रिप्लेस करना है हेलोजन एटम से, उस हाइड्रोकार्बन का नेचर क्या है, ठीक है, वो कौन सा टाइप का है। सो जो नेचर के बेसिस पे जो हाइड्रोकार्बन है वो एल्केन में डिवाइड कर सकते हैं हम उसको, कि वो एल्केन हो, हम उसको डिवाइड कर सकते हैं एल्कीन के अंदर, हम उसको डिवाइड कर सकते हैं एल्काइन के अंदर, ठीक है, और उसको ही हम डिवाइड कर सकते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर। सो हालांकि ये टॉपिक हमारा हो गया था पहले, फिर भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं नेचर के बेसिस पे एरोमेटिक लास्ट में। अब जो फर्स्ट है एल्कीन, सो गाइस जो हाइड्रोकार्बन हम लेंगे हो सकता है वो एल्कीन हो, और यदि एल्कीन है तो एल्कीन का कोई भी हाइड्रोजन एटम हम किससे रिप्लेस करेंगे, किसी हेलोजन एटम से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ से इस H को बाहर निकाल देंगे और इसकी जगह जो हेलोजन एटम है हम इसको जोड़ देंगे, तो फिर बनेगा एल्काइल हैलाइड। तो जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा वो हो जाएगा एल्काइल हैलाइड, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर मैथेन, क्या मैं एथेन ले लेता हूँ इधर, तो CH3 और इसमें मैं लगा दूँ एक हेलोजन एटम, चलो मैं यहाँ पर Cl लगा देता हूँ, तो मेरे पास बन जाएगा इधर CH3CH2Cl। तो ये जो बना ये एल्काइल हैलाइड का एग्जांपल है, दैट इज एथिल क्लोराइड, ठीक है। और हो सकता है हमारा जो हाइड्रोकार्बन है वो एल्कीन हो। अब यदि वो एल्कीन है तो हमें यहाँ से एल्कीन का कोई भी हाइड्रोजन एटम को किसी हेलोजन एटम से रिमूव कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, फिर जो बनेगा वो कहलाएगा एल्कीनिल हैलाइड, ठीक है। तो ये अगला हो गया। अब जैसे मैंने यहाँ पर एथेन लिया था तो हम यहाँ पे ले सकते हैं एथीन। तो यदि मैं एथीन के अंदर कोई भी एक हेलोजन एटम जोड़ दूँ तो ये जो कंपाउंड बनेगा ये कहलाएगा फिर एल्केनिल हैलाइड। इसी तरह से यदि जो एल्कीन है, एल्कीन में भी क्या होगा, हाइड्रोजन होंगे, तो उसका हाइड्रोजन एटम को हम रिप्लेस कर देंगे हेलोजन एटम से, फिर बन जाएगा एल्कीनाइल, दैट इज एल्काइनाइल हैलाइड, ठीक है। तो यहाँ पे केवल जो स्टार्टिंग का वर्ड है इसमें डिफरेंस है, एल्केन के अंदर ये एल्किल होगा, एल्कीन के अंदर ये एल्कीनाइल होगा, और एल्काइन के अंदर ये एल्काइनाइल होगा। तो केवल इतना सा डिफरेंस है। और जो जैसे अब यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं हम एथाइन का, यहाँ पे मैंने एथेन लिया था, ये एथेन लिया है, तो यहाँ पर हम सीधा एथाइन एग्जांपल ले सकते हैं। तो एक मैंने Cl लगा दिया एथाइन के अंदर एक हाइड्रोजन निकाल के, तो ये एग्जांपल हो गया एल्किनाइल हैलाइड का। अगला जो है एरोमेटिक, तो मैंने जो अभी देखा था एरोमेटिक का मतलब हाइड्रोकार्बन है वो बेंजीन हो जाएगा। सो जो बेंजीन है इसमें किसी भी हाइड्रोजन एटम को हम रिप्लेस कर देंगे हेलोजन एटम से, फिर बन जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से। यहाँ पर जो बेंजीन है उस पर क्या आ जाएगा, कोई भी हेलोजन एटम ऐड हो जाएगा, और ये जो होगा वो कहलाएगा एराइल हैलाइड। तो इसका जो नाम है
वो हो जाएगा एराइल हैलाइड। तो ये था क्लासिफिकेशन नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन के बेसिस पे। कुछ नहीं करना, हाइड्रोकार्बन कौन सा है, वो एल्कीन है, एल्कीन है, एल्काइन है, या फिर वो एरोमेटिक है। तो इसके बेसिस पे जो नाम है इनके डेरिवेटिव्स के वो भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो ये था नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट जो इसका क्लासिफिकेशन है वो है हैलोजन एटम के नंबर के बेसिस पे, कि जो हैलोजन एटम है उसके नंबर कितने हैं हेलो एल्केन्स के अंदर। तो सेकंड जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो है नंबर ऑफ हैलोजन एटम इन हेलो एल्केन। ठीक है, तो ये सेकंड बेसिस हो गया क्लासिफिकेशन का। ठीक है, तो इस बेसिस पे नंबर ऑफ हैलोजन एटम के बेसिस पे भी हम हेलो एल्केन्स को डिवाइड कर सकते हैं। पहला मोनो हेलो एल्केन के अंदर, ठीक है। सेकंड हम इसको डिवाइड कर सकते हैं डाई हेलो एल्केन के अंदर। थर्ड हम इसको डिवाइड कर सकते हैं ट्राई हेलो एल्केन के अंदर। एंड फोर्थ हो जाएगा इसमें टेट्रा। ठीक है, तो चार मैंने इसको डिवाइड कर दिया, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन। तो ये चार में डिवाइड हो गया। अब जो मोनो हेलो एल्केन है इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है मोनो, मोनो का मतलब हो गया एक होता है, और जो हेलो है इसका मतलब हो गया हेलोजन, एल्केन का मतलब हाइड्रोकार्बन पार्ट हो गया इसका। तो ऐसे हेलो एल्केन जिनमें केवल एक हेलोजन एटम प्रेजेंट हो, तो मैं बोल सकता हूँ कि इनके अंदर जो हेलोजन एटम की संख्या होगी वो होगी केवल एक। तो x का वैल्यू यहाँ पर एक हो जानी है। डाई में क्या होगा, दो हेलोजन एटम प्रेजेंट होंगे, क्योंकि डाई हेलो है तो x बराबर आ जाएगा यहाँ पर 2, ट्राई में आ जाएगा 3 एंड टेट्रा में आ जाएगा x बराबर आ जाएगा इक्वल टू 4। तो हेलोजन एटम कितने होंगे यहाँ पर, 4 होंगे। सो गाइज जैसे इसका मैं एग्जांपल लिखूँ मोनो हेलो एल्केन का, सो जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पर CH3 CH2 Cl। तो यहाँ पर जो Cl है वो केवल सिंगल प्रेजेंट है, एक प्रेजेंट है, इसलिए एग्जांपल हो गया मोनो हेलो एल्केन का। डाई के अंदर दो हो जाएंगे हेलोजन, ठीक है, जैसे CH3, चलो यहाँ पर मैं दूँ CH2, एक Cl मैंने इस पर लगा दिया, दूसरा Cl मैंने इस पे, तो यहाँ पर दो हो गए। ऐसे इसमें 3 हो जाएंगे और उसमें 4 हो जाएंगे। तो ये तो इसके एग्जाम्पल है, लेकिन इसको भी फिर हम आगे क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने मोनो जो हेलो एल्केन है इसको भी हम आगे डिवाइड कर सकते हैं। तो जो मोनो हेलो एल्केन है इसको भी मैं फर्स्ट डिवाइड कर सकता हूँ 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड के अंदर, और जो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है इसको ही मैं बोल सकता हूँ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो इसका ये दूसरा नाम हो जाएगा। सेकंड मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड के अंदर, और इसको मैं बोल दूंगा सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। थर्ड में इसको डिवाइड कर सकता हूँ 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में, और इसको ही मैं बोल दूंगा टर्सरी एल्काइल हैलाइड। तो ये तो हो गए मोनो हेलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन। इसी टाइप से हम जो डाई हेलो एल्केन है इसको भी क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इसको भी हम 3 पार्ट के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा जैम का, ये हो गया जैम डाई हैलाइड। इसमें जो सेकंड हो जाएगा वो हो जाएगा विस डाई हैलाइड, एंड इसमें ही जो थर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो 3 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया, जैम के अंदर, विस के अंदर और अल्फा ओमेगा के अंदर। तो अब ये होते क्या है, इनको हम एक एक को पढ़ेंगे, फिर मोनो हेलो एल्केन के एग्जांपल, फिर इसको 1 डिग्री क्या है, 2 डिग्री क्या है, 3 डिग्री क्या है, फिर डाई को, फिर इसके
जो टाइप है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं मोनो हेलो एल्केन्स को। फर्स्ट जो है वो है मोनो हेलो एल्केन। तो ऐसे हेलो एल्केन्स हैं जिनमें केवल एक हेलोजन एटम प्रेजेंट हो, तो वो हो जाएंगे मोनो हेलो एल्केन्स। तो x बराबर यहाँ पर केवल एक होगा। फॉर एग्जांपल जैसे CH3 लिख दिया मैंने, CH2Cl, CH3Cl, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हेलोजन एटम केवल सिंगल प्रेजेंट होगा, तो वो एग्जांपल हो जाएंगे मोनो हेलो एल्केन्स के। अब फिर इसको भी मैंने फर्स्ट डिवाइड किया था अभी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड के अंदर, ठीक है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और इसको ही मैंने बोला था प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो ये है क्या एक्चुअल में, 1 डिग्री क्या है, 2 डिग्री क्या है, 3 डिग्री क्या है। सो गाइज इसके लिए मैं यहाँ पर मैंने एक कार्बन चेन ड्रॉ की है, ये वाली, ठीक है। सो हमें ये देखना है कि इनमें से 1 डिग्री कार्बन कौन सा है, 2 डिग्री कार्बन कौन सा है और 3 डिग्री कार्बन कौन सा है। सो इसको पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये देखना है कि कोई भी कार्बन है वो दूसरे कितने कार्बन से जुड़ा है। फॉर एग्जांपल जैसे ये बीच वाला कार्बन है, ये इधर एक कार्बन से, ऊपर एक कार्बन से और इधर एक कार्बन से, ये टोटल 3 कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन से बॉन्डेड है, इसलिए ये जो कार्बन हो जाएगा वो हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन, ठीक है। ऐसे ही जो अगला कार्बन है ये वाला, ये 2 कार्बन से लिंक है, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन। और जो अगला है सबसे लास्ट में, वो केवल एक कार्बन से लिंक है, पीछे वाले से बॉन्डेड है, इसलिए ये हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन। लाइकवाइज ये जो कार्बन है इधर, ये भी कैसा हो जाएगा 1 डिग्री, क्योंकि ये केवल इससे लिंक है, और ऊपर वाला है वो भी केवल इससे लिंक है, इसलिए ये भी कौन सा हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। तो ये था 1 डिग्री कार्बन। अब 1 डिग्री कार्बन है, इसको बोल देते हैं प्राइमरी कार्बन, 2 डिग्री को बोल देते हैं सेकेंडरी कार्बन, और जो थर्ड डिग्री है, 3 डिग्री वाला है, इसको बोल देते हैं टर्सरी कार्बन। सो ये कुछ नहीं है बस। अब होते क्या है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। सो गाइस ऐसे हेलो एल्केन्स है जिनके अंदर हेलोजन एटम तो एक प्रेजेंट होगा, लेकिन जो हेलोजन एटम प्रेजेंट होगा वो 1 डिग्री कार्बन से बॉन्डेड होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ CH3 CH2Cl, तो यहाँ हम ये चीज देख सकते हैं कि जो ये कार्बन है ये वाला, ये केवल इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन हो गया 1 डिग्री कार्बन, और जो यहाँ पर क्लोरीन एटम है वो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये जो एग्जांपल हो जाएगा ये हो जाएगा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड का। तो कुछ भी नहीं करना है कि हेलोजन एटम कौन से कार्बन से जुड़ा है, तो यहाँ 1 डिग्री से जुड़ा है, इसलिए ये हो जाएगा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2Br, तो ये जो कार्बन है ये केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, इससे केवल इससे जुड़ा है, इसलिए ये भी कैसा हो गया 1 डिग्री। और ब्रोमीन जुड़ा है 1 डिग्री कार्बन से, इसलिए ये भी किसका एग्जांपल हो जाएगा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड का। लेकिन जो अगला कार्बन है ये इस कार्बन से भी लिंक है और इससे भी, तो ये कार्बन हो गया 2 डिग्री कार्बन, लेकिन यहाँ पर ब्रोमीन इस कार्बन से बॉन्डेड नहीं है, वो केवल 1 डिग्री कार्बन से बॉन्डेड है, इसलिए 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड का एग्जांपल है। अगला जो है इसके अंदर वो है 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। सो गाइस इसकी तरह ही जैसे यदि हेलो एल्केन्स के अंदर जो हेलोजन एटम है वो 2 डिग्री कार्बन से बॉन्डेड है, तो वो एग्जांपल हो जाए किसका 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड का। तो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो यदि हेलोजन एटम 2 डिग्री कार्बन से बॉन्डेड है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लूँ CH3 मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया ब्रोमीन, और यहाँ पर मैंने इसका बैलेंस ही कंप्लीट कर दिया, तो H लगा दिया मैंने इधर, तो CH3 CH3 और इस पर मैंने लगा दिया ब्रोमीन। तो अब क्या करना है, ये जो बीच वाला कार्बन है ये एक तो इस कार्बन से बॉन्डेड है, दूसरा ये पीछे इस कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये कार्बन कैसा हो गया 2 डिग्री कार्बन, और इस 2 डिग्री कार्बन से यहाँ पे जुड़ा है ब्रोमीन, इसलिए ये जो एग्जाम्पल है वो हो जाएगा 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड का। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं जैसे CH3 CH2 CH2 में यहाँ पर लगा दूँ Cl। तो अब भी जो एग्जाम्पल है वो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड का है, क्योंकि ये जो कार्बन है
वो 2 डिग्री कार्बन है। क्लियर। नेक्स्ट जो है वो है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो उनमें क्या होगा, जो हेलोजन एटम है वो केवल 3 डिग्री कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा। तो एग्जांपल जैसे मैं इसका लूँ, तो अब जो ये कार्बन है, आप देख सकते हैं ये वाला कार्बन इधर एक कार्बन से, ऊपर एक कार्बन से और इधर भी एक कार्बन से बॉन्डेड है। तो ये जो कार्बन हो गया वो हो गया 3 डिग्री कार्बन। और 3 डिग्री कार्बन है तो उससे कौन जुड़ रहा है, ब्रोमीन जुड़ रहा है, हेलोजन एटम जुड़ रहा है, इसलिए ये एग्जांपल हो गया 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का। तो ये तो थे मोनो हेलो एल्केन्स के टाइप। अब हम डिस्कस करेंगे डाई हेलो एल्केन्स के टाइप्स को। तो इस डाई हेलो एल्केन्स ऐसे हेलो एल्केन्स हैं जिनके अंदर 2 हेलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो डाई हेलो एल्केन्स जिनके अंदर 2 हेलोजन एटम प्रेजेंट हो, इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पर 2 होनी है। तो ये तो फिक्स हो गया कि 2 हेलोजन एटम है वो प्रेजेंट होंगे डाई हेलो एल्केन्स के अंदर। फिर इसके भी टाइप थे, जैसे मैंने इसका जो फर्स्ट टाइप लिखा था वो था जैम डाई हैलाइड। अब जैम का मतलब क्या है, तो जैम जो वर्ड है एक्चुअल में ये आया है जैमिनल से। ठीक है, और जो जैमिनल है इसका मतलब हो गया यहाँ पर सेम पोजीशन। ठीक है, जैम से बना जैमिनल और इसका मतलब हो गया सेम पोजीशन। अब सेम का मतलब ये हो गया कि जो दोनों हेलोजन एटम प्रेजेंट होंगे वो एक ही जगह, एक ही पोजीशन पर प्रेजेंट होंगे। जैसे मैंने इसका एग्जांपल ले लिया, इधर मैथेन लिया मैंने, तो HCl और Cl, तो मैथेन के 2 हाइड्रोजन को मैंने 2 Cl एटम से रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पर दोनों जो Cl एटम है वो एक ही कार्बन पर प्रेजेंट है, एक ही पोजीशन पर प्रेजेंट है, इसलिए ये जो एग्जांपल है ये हो गया किसका, जैम डाई हैलाइड का। जैम का मतलब जैमिनल और इससे बना सेम पोजीशन, तो दोनों हेलोजन एटम एक ही जगह प्रेजेंट होंगे। तो ये एग्जांपल हो गया जैम डाई हैलाइड का। एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे CH3 CH Cl और Cl। तो यहाँ पर भी दोनों जो Cl एटम है वो एक ही कार्बन पर प्रेजेंट है, इसलिए ये भी एग्जांपल हो गया जैम डाई हैलाइड का। सो गाइस, यहाँ पर एक बात हमें ये चेक कर लेनी है कि जिस कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ा है उसे हम बोल सकते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, और अल्फा कार्बन से जो अगला कार्बन जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं बीटा, फिर उससे अगले को गामा, डेल्टा, ऐसे चलता रहता है। इसके बाद हम ये चेक करें कि दोनों जो Cl एटम है वो केवल अल्फा कार्बन पर ही प्रेजेंट है। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैम डाई हैलाइड को मैं अल्फा अल्फा डाई हैलाइड भी लिख सकता हूँ। तो इसका ही दूसरा नाम हो जाएगा अल्फा अल्फा डाई हैलाइड। ठीक गाइस, अगला जो इसका टाइप है वो है विस डाई हैलाइड। तो विस जो वर्ड है ये इससे होता है विसिनल। ठीक है, और विसिनल का मतलब होता है एडजेसेंट। ठीक है, अब एडजेसेंट का मतलब क्या है, एडजेसेंट का मतलब हो गया 2 पास वाले। ठीक है, तो एडजेसेंट का मतलब होता है 2 पास वाले। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि 2 हेलोजन एटम तो प्रेजेंट होंगे, लेकिन दोनों जो हेलोजन एटम है वो पास पास प्रेजेंट होंगे। पास पास प्रेजेंट होने का मतलब ये है कि एक ही कार्बन पर ये प्रेजेंट नहीं होंगे, 2 पास वाले कार्बन पर ये प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ CH2 एक Cl मैंने ये लगा दिया, दूसरी Cl मैंने ये लगा दिया। अब 2 Cl प्रेजेंट है, इसलिए किसका एग्जांपल हो गया, डाई हेलो एल्केन का। लेकिन दोनों Cl अलग अलग कार्बन पर, वो भी पास वाले कार्बन पर प्रेजेंट है, इसलिए ये एग्जांपल हो गया विस डाई हैलाइड का। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि किसी भी, जैसे ये इस कार्बन से एक Cl जुड़ा है, तो यदि मैं इसको अल्फा कार्बन मान लेता हूँ तो उसके जो पास वाला कार्बन होगा ये हो जाएगा बीटा कार्बन। तो इसको मैं लिख सकता हूँ विस्को, तो विस्को ही मैं एक दूसरा नाम दे सकता हूँ, वो हो जाएगा अल्फा बीटा डाई हैलाइड। ठीक है, इसको ही बोल सकते हैं। जैम को अल्फा अल्फा बोलेंगे, विस्को अल्फा बीटा बोलेंगे। ठीक है, यदि अगर आप इस कार्बन को अल्फा मानते हो इस वाले को, तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, वो बीटा हो जाएगा, तब भी नाम क्या होगा, अल्फा बीटा होगा। तो कैसे भी लिख सकते हैं। और एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख दिया CH3 CH CH CH3, यहाँ मैंने Br लगा दिया और यहाँ मैंने Br लगा दिया। अब B
दोनों बी आर है वो बिल्कुल पास वाले कार्बन पर प्रेजेंट है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका। नेक्स्ट जो टाइप है वो है अल्फा ओमेगा, तो वो डाई हेलो एल्केन का ही अगला क्लासिफिकेशन है। तो नेक्स्ट है इसमें अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड का मतलब क्या है, तो ये सिंपल सा है, जैसे कोई कार्बन चेन है, कोई भी हाइड्रोकार्बन है, मान लीजिए इसमें मैंने 5 कार्बन का एक हाइड्रोकार्बन ले लिया और दोनों जो हेलोजन एटम है वो कुछ ऐसे प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब जो हेलोजन एटम है वो कार्बन चेन के बिल्कुल एज पर, बिल्कुल लास्ट में प्रेजेंट होंगे। जैसे एक यदि इस कार्बन पे है तो दूसरा हेलोजन एटम बिल्कुल लास्ट वाले कार्बन में प्रेजेंट होगा। यदि ये कोई कार्बनिक चेन है तो एक हेलोजन एटम होगा इधर, दूसरा होगा इधर, बिल्कुल स्रो पर एज प्रेजेंट होंगे, तो इससे ही हम बोलते हैं अल्फा ओमेगा डाईहैलाइड्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक इसका दूसरा नाम भी होता है, हमें ये चेक करना है जो CH2 है, ठीक है, ये CH2 लिखा हुआ है बीच में, इस ग्रुप का नाम क्या है, तो इस ग्रुप का जो नाम है वो होता है मिथिलीन ग्रुप। ठीक है, इस ग्रुप का नाम होता है मिथिलीन। और आप ये चेक कर सकते हो कि इस Br से इस Br के बीच में यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 मिथिलीन ग्रुप आ रहे हैं। हो सकता है चैन और लंबी होती तो और भी ज़्यादा आते, तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे मिथिलीन ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं। यदि बहुत सारे हो जाए तो हम बोलेंगे पॉली मिथिलीन हैलाइड। तो अल्फा ओमेगा का ही दूसरा नाम हो जाता है यहाँ पर पॉली मिथिलीन हैलाइड, तो ये हो गया इसका दूसरा नाम। सो गाइस ये था क्लासिफिकेशन हेलो एल्केन्स का ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन, नंबर ऑफ हेलोजन एटम। अब जो अगला जो क्लासिफिकेशन है इसका वो डिपेंड करता है कि जो कार्बन एटम है जिससे हेलोजन एटम जुड़ा है उसका टाइप क्या है। ठीक है, तो अगला जो क्लासिफिकेशन का आधार है, बेसिस है, वो है टाइप ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो इस बेसिस पे हेलो एल्केन्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो जाएगा इसके अंदर एलाइलिक हैलाइड, सेकंड हो जाएगा इसके अंदर बेंजाइलिक हैलाइड, थर्ड हो जाएगा इसके अंदर विनाइलिक हैलाइड, एराइल हैलाइड। ठीक है, तो कार्बन के टाइप के बेसिस पे अपन ने इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया। अब पहला जो पार्ट है वो है एलाइलिक हैलाइड, पहला टाइप है एलाइल। सो गाइस यहाँ पर जो एलाइल है, एलाइलिक, इसका मतलब क्या है, तो ऐसे हेलो एल्केन जिनके अंदर जो हेलोजन एटम है वो एलाइलिक कार्बन से जुड़ा हो तो वो कहलाते हैं एलाइलिक हैलाइड। अब एलाइलिक कार्बन कौन सा होता है, तो एलाइलिक से आएगा इधर एलाइलिक कार्बन। और एलाइलिक कार्बन क्या है, तो ये जो कार्बन होता है एक्चुअल में ये होता है sp3 हाइब्रिड। ठीक है, sp3 हाइब्रिड होगा और ये जो sp3 हाइब्रिड कार्बन है ये जुड़ा होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से। तो कोई भी ऐसा sp3 हाइब्रिड कार्बन जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हो एलाइलिक कार्बन कहलाता है। और यदि जो हेलोजन एटम है ऐसे कार्बन से जुड़ा है तो वो कहलाता है एलाइलिक हैलाइड। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ CH2 और CH3। सो गाइस यहाँ पर चेक कर सकते हैं ये जो कार्बन है ये sp3 है। ठीक है, sp3 हाइब्रिड है और sp3 हाइब्रिड कार्बन 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 डबल बॉन्ड से जुड़ा है, इसलिए ये जो कार्बन है ये कहलाता है एलाइलिक कार्बन। ठीक है, और यदि मैं इससे कोई भी हेलोजन एटम जोड़ दूं तो वो जो एग्जाम्पल होगा वो कहलाएगा फिर एलाइलिक हैलाइड। तो मैं ऐसे एक हाइड्रोजन कम कर देता हूँ और इधर मैं ऐड कर देता हूँ Cl। अब ये बन गया एलाइलिक क्लोराइड, एलाइलिक हैलाइड। तो ये था, इसका ही दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैं ले लूँ यहाँ पर बेंजीन नहीं,
साइक्लोहेक्सिन ले रहे हैं, कुछ ऐसा, ठीक है, ये वाला। तो ये जो कार्बन है ये कैसा है, ये sp3 है, और ये sp3 कार्बन आगे इस डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये जो कार्बन है ये भी कैसा है, एलाइलिक कार्बन, ठीक है। नीचे वाला कार्बन ये भी एलाइलिक कार्बन ही है। अब हमें क्या करना है, इससे कोई भी हैलोजन एटम जोड़ देना है। अब ये जो एग्जांपल आया वो वापस किसका आ गया, एलाइलिक हैलाइड का। तो बिल्कुल ये एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है ये वाला एग्जांपल, तो इससे एलाइलिक हैलाइड का। अगला जो टाइप है वो है बेंजाइलिक हैलाइड। तो जैसे हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी इस वाले की, कि हैलोजन एटम एलाइलिक कार्बन से जुड़ा हो, तो यहाँ पर क्या होगा, जो हैलोजन एटम है वो बेंजाइलिक कार्बन से जुड़ा होगा। अब जो ये बेंजाइलिक कार्बन है ये क्या है, तो बेंजाइलिक हैलाइड से निकलेगा अपना बेंजाइलिक कार्बन। अब बेंजाइलिक कार्बन वो कार्बन है जो किसी भी एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हो, ठीक है। तो कार्बन एटम which linked with a aromatic ring, for example जैसे मैंने यहाँ पर ली है बेंजीन, ठीक है, और इस बेंजीन से मैंने एक ऊपर एक कार्बन लगा दिया CH3, तो ये जो कार्बन है वो इस एरोमेटिक रिंग से जुड़ा है, इसलिए ये जो कार्बन है वो हो जाएगा बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है। तो ये कार्बन हो गया बेंजाइलिक कार्बन। और यदि अब इस कार्बन से मैं कोई भी हैलोजन एटम लगा दूं तो वो बन जाएगा हमारा बेंजाइलिक हैलाइड। तो मैंने एक हाइड्रोजन कम किया और यहाँ पर मैंने एक Cl लगा दिया, Br लगा सकते हैं, कुछ भी लगा दो, हैलाइड लगाना है तो CH2Cl। अब ये जो एग्जाम्पल हुआ वो हो गया बेंजाइलिक हैलाइड का। तो सिंपल है, बेंजाइलिक कार्बन से हैलोजन एटम जुड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट है विनाइलिक हैलाइड। तो इसमें क्या करना है, जो हैलोजन एटम होगा वो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा होगा। तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि जो हैलोजन एटम है वो विनाइलिक कार्बन से जुड़ा हो, और विनाइलिक कार्बन होगा sp2 हाइब्रिड, ये ध्यान रखना है। अब sp2 हाइब्रिड है, इसका मतलब हैलोजन एटम किसी डबल बॉन्डेड कार्बन से ही जुड़ा होगा, जैसे CH2 और मैंने यहाँ लगा दिया लास्ट में Cl। तो ये जो हैलोजन एटम है ये एक डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है, और ये जो कार्बन है ये है sp2 हाइब्रिड। तो ऐसा कार्बन कहलाता है विनाइलिक कार्बन, और ये जो एग्जांपल है ये हो गया विनाइलिक हैलाइड का। नेक्स्ट है एटाइल हैलाइड। यदि हैलोजन एटम सीधा किससे लिंक हो, किसी एरोमेटिक रिंग से, सीधा ही डायरेक्टली वो एरोमेटिक रिंग से लिंक्ड है, तो वह एग्जांपल हो जाएगा हमारा एराइल हैलाइड का, जो कि हेलो एरिन्स का एग्जांपल भी है, जिसको कि हम इसके बाद पढ़ेंगे जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा हेलो एल्किन्स तब। सो गाइज ये था क्लासिफिकेशन हेलो एल्किन्स का तीनों टाइप से, हाइड्रोकार्बन के नेचर बेसिस पे, नंबर ऑफ हैलोजन एटम के बेसिस पे, और टाइप कार्बन एटम के टाइप के बेसिस पे। तो अगला जो लेक्चर होगा हमारा वो होगा हेलो एल्केन्स के IUPAC नोमेनक्लेचर पे। उसमें हम देखेंगे इसका कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, IUPAC नाम कैसे लिखते हैं, फिर उसके कुछ एग्जांपल्स है, NCERT बुक के एग्जांपल, इसके अलावा और बुक जो है रेफरेंस बुक नीट के लिए उनके एग्जांपल डिस्कस करेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।